गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। थके हुए हो, सोए नहीं ठीक से हम लोग बात नहीं करते मुझसे। हाँ, ना ताली इतना उत्साह से बज रही, ना आवाज मुझसे उत्साह से निकल। जीवन में भजन के लिए उत्साह होना चाहिए। उत्साह के बिना कोई उपलब्धि जीवन में नहीं होती। जिस चीज के लिए उत्साह नहीं होगा, हम उसके लिए उपलब्धि नहीं होती। विवाह के लिए देखो, युवकों में युवतियों में कैसा उत्साह होता है, पैसा कमाने के लिए कैसा उत्साह होता है, घर बनाने में कैसा उत्साह होता है। हाँ, तब तो जाकर के घर बनता है, तब तो जाके शादी होती है, तब तो जाके पैसा कमाते हैं। ऐसे ही भजन के लिए जीवन में उत्साह होना चाहिए। आयु से कोई फर्क नहीं होता। श्रीमद् महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं तो बहुत लोग हैं आसपास, और एक बूढ़ी माँ आई पीछे से, और वो भी जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहती है, लेकिन आगे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं तो जगन्नाथ जी का दर्शन कैसे करें। लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन के प्रति उसके हृदय में ऐसा उत्साह है कि महाप्रभु जो खड़े हुए हैं तो महाप्रभु के कंधे पर वो चढ़ गए। हाँ, आसपास जो महाप्रभु के जो सेवक है वो उसको कंधे से उतारना चाहते हैं, परंतु महाप्रभु ने मना किया और कहा कि प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु के कीर्तन के लिए जीवन में ऐसा ही उत्साह होना चाहिए। उत्साह के बिना जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं। भगवान के लिए उत्साह नहीं होगा तो किसके लिए उत्साह होगा जीवन में। हाँ? कैसा बेटी की शादी करते तो कैसा उत्साह होता है। हाँ, होता नहीं होता। वैसे ही कब कब तो अवसर मिलता है भगवान को भजन करने का, कीर्तन करने का। आज बाकी सब जीवन में सब चीजों के लिए अवसर मिलता है, लेकिन भगवान का नाम मुख से निकले, भगवान की सेवा में करताल, कर बने हाथ और ताल बने ताल, ये करता है। हाँ, कोई जरूरत नहीं किसी को अगर मृदंग बजाना नहीं आता कोई समस्या नहीं, अगर किसी को झांझ बजाना नहीं आता तो कोई समस्या नहीं, हारमोनियम बजाना नहीं आता कोई समस्या नहीं। अरे भगवान ने देखो कैसे सुविधा दी है ना। हाथ ये कर ताल, हाथ से ताली बजाओ, और ताली बजा करके मुख से क्या करो, मुख से भगवान का नाम लो, मुख से भगवान का नाम। इसमें जीवन की सार्थकता है, इसमें जीवन की उपलब्धि है। वरना जीवन तो जा ही रहा है ना। एक सूरज निकला, दिन हो गया, शाम हो गया, सूरज छिप गया, रात हो गई, बस एक दिन चले। और हमारे बंगला में कहते हैं गेना जे दिवस आसी देना हार। जो दिन चला जाता है वो फिर वापस लौट के नहीं आता। जो समय चला गया वो चला गया, वो वापस लौट करके जीवन में आने वाला है। तो मैं अपने श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पादस्तोत्र प्रसन्न श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण अरविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्तोत्र प्रसन्न श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गुरुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आज
की परम पुण्य तिथि श्री अक्षय तृतीया हम सभी के चरणों में मेरा योग्य है। आज बहुत सुंदर और पावन दिवस, बहुत सुंदर तिथि है। इसी तिथि को कहते हैं अक्षय तृतीया। तो इसमें क्या महत्व है? तृतीया तो हर महीने आती है। तृतीया हर महीने आने पर भी आज जो तृतीया है वो अक्षय है। अक्षय कहने का अर्थ क्या है कि आज के दिन हम जो भी कार्य करते हैं, जो दान करते हैं, जो भजन करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो कथा सुनते हैं, उसका फल जो है वो कैसा है? वो अक्षय। क्षय माने खत्म हो जाना। अक्षय आज क्षय होने पर जो खत्म नहीं होता, जिसका फल कैसा है? जिसका फल सनातन हमेशा रहने वाला है। आज के दिन देवताओं के प्रति दिया गया जो दान है, वो दान भी कैसा है? वो दान भी एक मनवंतर तक उसका जो फल है, उसका फल अक्षय। आज जो दिया गया देवताओं के प्रति जो दान है, उसका फल एक मनवंतर तक, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अर्थात एक मनवंतर मतलब एक मनु की आयु तक जो है उसका फल मिलेगा। परंतु वो समय भी बीत जाएगा। वो जो समय है वो समय भी बीत जाएगा। और आजकल कई लोग विचार करते हैं कि अक्षय तृतीया की तिथि में सोना खरीदना चाहिए। बहुत सारे लोग अक्षय तृतीया की तिथि में सोना खरीदते हैं, ये सोच करके कि आज तो अक्षय तृतीया है, आज जो सोना खरीदेंगे वो कैसा हो जाएगा? अक्षय हो जाएगा। अच्छा, अक्षय हो गया तो कब तक होगा? कितने दिन होगा? बताओ कितने दिन होगा? हैं? क्यों? बस 5 मिनट के लिए भी हो सकता है। कब तक फिर सोने का हमारा साथ कब तक है? जब तक और जीवन रहते हुए नहीं छीन सकता कोई सोना है? जीवन रहते हुए छीन लेगा, नहीं छीन लेगा कोई सोना? गला भी लेगा और सोना। अर्थात इस संसार की बातों में कोई सार नहीं। सार किसमें है? सार वस्तु है एकमात्र भगवान। अर्थात आज के दिन से प्रारंभ करके, आज के दिन से शुरू करके और आज के दिन में भगवान से संबंधित कोई भी क्रिया अगर करी जाती है तो उसका फल कैसा है? उसका फल अक्षय है। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? जिनके प्रति की गई क्रिया है वो अक्षय है, सनातन है, हमेशा हमेशा के लिए है। और हम कैसे हैं? हम भी अक्षय हैं, हम भी सनातन हैं, हम भी भगवान के अंश हैं। और भगवान के अंश होने के कारण हमारा भी कभी विनाश नहीं होता। हमारे जो शरीर है ये कपड़े के जैसे है, ये आता है और जाता है, लेकिन हमारा विनाश नहीं होता। हाँ? इसीलिए आज के दिन अधिक से अधिक
भजन करने में रुचि होनी चाहिए, भगवान के भजन करने में प्रयास होना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते हैं कि अगर मान लो अभी रुचि नहीं है और अभी प्रयास भी नहीं हो रहा, तो कम से कम आज के दिन संकल्प तो कर सकते हैं। संकल्प करने में कोई बुराई नहीं है। हम भजन करना चाहते हैं, हम भजन, भगवान कृपा करें, भक्त लोग कृपा करें तो हम क्या करेंगे? हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। कब करेंगे? हैं? मेरे गुरु जी कहते थे कि संसार के लोग भगवान के भजन में ये विचार रखते हैं कि आज अब करे सो आज कर, और आज करे सो कल, और कल करे सो परसों। अभी क्या करेगा? जीवन पड़ा है ना? जीवन पड़ा है। अभी जो भजन नहीं कर रहे हैं उनका यही तो विचार है कि अभी करने की क्या आवश्यकता है, अभी तो बहुत समय है हमारे पास, भजन करेंगे, यही तो विचार है। हाँ, दूसरी ओर जो विचार है, जो गंभीर विचार है, वो विचार ये है कि काल करे सो और आग करे सो पल में। ये वाक्य को ध्यान रखना हमेशा, गांठ बांध के रखो इस बात को। पल में प्रलय होगी, प्रलय होने में समय नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता, कोई घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 साल, 1 महीना, कुछ समय नहीं लगता। कैसा? पल, एक क्षण में, मतलब एक क्षण कितना समय? कितना समय? सांस जो अंदर गया वो बाहर आएगा, गारंटी है। और जो सांस छोड़ा उसके बाद एक और सांस अंदर जाएगा, इसको कहते हैं एक पल। कितने समय में? अरे सांस आ रहा है, जा रहा है, यही तो जीवन है। और जहां रुका तो वहां क्या हुआ? वहां क्या हुआ? प्रलय हो गई, नहीं हो गई? हाँ, अब कोई संसार का संबंध रहा? कोई संबंध? कोई साथ देने वाला? हाँ, कोई धन, कोई सहायता करने वाला? धन जो कमाया वो धन सहायता करेगा? जो ज्ञान को इकट्ठा किया, संसार के ज्ञान को, वो सहायता करेगा? हाँ, पल में प्रलय होगी। तो भजन करेगा कब? पल में ही प्रलय हो जाने वाली है, तो भजन करेगा कब? जो जीवन में ऐसा विचार रखेगा, ये गंभीर विचार को रखेगा कि पल में प्रलय हो सकती है किसी भी समय। कोई गाड़ी नहीं जोड़नी पड़ती, कोई नोटिस नहीं आता। हमें तो नोटिस भी आ गया, नोटिस आ गया, नहीं आ गया? बाल सफेद हो गए, क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? दांत जो हिल रहा है, इसका क्या अर्थ है? कमर जो मुड़ती नहीं, उसका क्या अर्थ है? पैर से जो चला नहीं जाता, उसका क्या अर्थ है? ये क्या है? आंख से दिखता नहीं बिना चश्मे के, इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है सब बातों का? इन सब बातों का अर्थ है कि और समय अधिक है? तो फिर किसके भरोसे बैठे हैं? अक्षय तृतीया कृपया करके, बड़ी अनुकंपा करके यही अवसर को याद दिलाने के लिए बार बार, हाँ, और अक्षय तृतीया जैसी कृपा ने तिथि को तो भगवान ने रखा ही, साथ में कृपा करके शास्त्र को भी रखा। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब को क्या किया है? ये सबको कृपा करके भगवान ने रखा। किसके लिए रखा है? ये भगवद गीता किसके लिए है? कितने लोगों के घरों में भगवद गीता है?
और ये श्रीमद् भागवतम किसके लिए? कितने लोगों के घर में भागवतम के पूरे 12 स्कंद है? एक में कहां से आ जाएगा? 12 स्कंद एक में कैसे आ गए? हाँ, 12 स्कंद, 12 अध्याय नहीं, 12 स्कंद है। एक एक स्कंद में कई अध्याय हैं। हाँ, और फिर उनका तात्पर्य के साथ अगर अध्ययन करें तो 20 बुक्स का सेट बन जाए। हमारे गुरुजी के शिष्यों ने 10वें स्कंद को लिखना प्रारंभ किया तो अभी तक तो 7-8 बुक्स आ चुके हैं और अभी तो आधा भी नहीं हुआ। हाँ? किसके लिए भागवत? तो आपके लिए, किसके लिए? हमारे घर में रखो। भागवतम के रूप में भागवत कौन है? भागवत साक्षात भगवान है। भागवत और भगवान में कोई भेद नहीं है। हाँ? तो भागवत को अपने घर में रखोगे तभी तो कभी नहीं खुलेगा। अगर भागवत घर में है ही नहीं तो खुलेगा कैसे? पता कैसे लगेगा कितने श्लोक है? कोई जानता भागवत में कितने श्लोक है? कितने श्लोक है श्रीमद् भागवत में? श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? कितने अध्याय हैं? भागवत में नहीं पता, भागवत नहीं। या फिर भक्तों को बुला करके उनसे सुनो। वही तो उपाय है और क्या उपाय है? तो आज की अक्षय तृतीया की जो तिथि है उसमें बहुत सारे कार्य आज अक्षय तृतीया की तिथि में ही हुए। तो हमारे पास भक्त हैं जो बोलेंगे, उसमें मैं हमारी जो सुधा दीदी है उनको सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ कि अक्षय जो तृतीया है उसकी महिमा या अक्षय तृतीया को क्या हुआ, क्यों अक्षय तृतीया को पालन किया जाता है और अक्षय तृतीया को किस प्रकार से पालन करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बोलेंगे। 10-10 मिनट बोलेंगे, समय ज्यादा है। उसमें बोलो माइक में। अक्षय तृतीया जैसे कि हम बोलते हैं समझ में आ रहा है, हिंदी में पढ़े जैसे कि कभी अक्षय का मतलब, क्षय मतलब जिसका नाश होता है, नाश खत्म होने वाली चीज का अक्षय, जिसका नाश नहीं होता। तो आज कितने स्पेशल के लिए इतना विशेष दिवस है और लोग इतने सौभाग्यवान हैं कि इस पुण्यतिथि के, पुण्यतिथि का मतलब बहुत ही अच्छा अवसर हम सबके सामने आया है। और अच्छा अवसर किस सेंस में आया है? इस सेंस में नहीं है कि हमको जाके मार्केट में सोना खरीदना है या चांदी खरीदना है या स्टील के नए बर्तन खरीदने हैं या कुछ अपने कपड़े करते हैं, अपने घर में कुछ नई चीज लेकर आने की, जिससे हमारे घर में दिन पर दिन प्रगति और उन्नति हुई। हमें क्या हासिल करना है? हमें हासिल वो करना है जिसका कि कभी नाश ना हो। जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि हमारी जो आत्मा है इसका कभी नाश नहीं होता। हम लोग कर्म कैसे करेंगे? शरीर आते रहेंगे, देह मिलती रहेगी और देह से कर्म होंगे, बस ये चलते चलता रहेगा। देह में ही कर्म हुआ, फिर कर्म होने क्या, उसके अनुरूप हमको देख लिया। इसी तरह ये अंदर से कर्म चलता है, देह कर्म कभी खत्म नहीं होगा।
ध्यान में रखो, अपनी जो भी क्रिया करो। एक संसारिक व्यक्ति भी लोग क्रिया करता है ना, जो जानते हैं, हम लोग देखते हैं, नौकरी करते हैं, ट्यूशन करते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और किसी भी तरह की अर्निंग करते हैं। उसी तरह जो घर की महिलाएं हैं वो भी कार्य कर रही है, सभी कार्य हम लोगों को करनी है, उनको छोड़ना कुछ नहीं है। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारे काम छोड़ दो या अपना नौकरी बिजनेस छोड़ दो, हमको सिर्फ माला करनी है। आपने माला तो पहले हमने हरिनाम शुरू कर दिया। यूँ तो ये स्थिति भी अच्छी है, लेकिन ये स्थिति बहुत ऊंची होती है। यहाँ पर अभी हमारा मन नहीं जा सकता, हमारा मन के लिए भगवान ने क्या बोला कि तुम सारे काम करो, अपनी सारी क्रियाएं कर लो, लेकिन सेंटर में मुझको रखो, मध्य में किसको रखो, भगवान को। तो भक्त और एक जागतिक जगत का जो जीव है, सारी क्रियाएं समान करते हुए भी हमको एक फर्क भी दिखाई देगा, सिर्फ भाव का, मनोभाव का, जो हमारे भाव है, जिस भाव से हम वो कार्य कर रहे हैं। तो अक्षय तृतीया बहुत विशेष दिन है, बहुत सारे ऐसे इसमें बहुत सारी इसमें ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं कि अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो लगता है कि बाकी आज बहुत मंगलमय तिथि है। बद्रीनाथ जी के कपाट आज खुल गए और अक्षय पात्र मिल गया पांडवों को, गंगा जी का अवतरण हुआ है, भगीरथ जी लेकर आए, सदर पुत्रों का उद्धार हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। और माधवेंद्रपुरी पाल जी जो कि हमारे बड़े सम्मानीय हमारे श्रेष्ठ वैष्णव हैं, जिनसे कि भगवान स्वयं सेवा मांगते थे। चंदन यात्रा शुरू हुई है आज से और 21 दिन तक ये भगवान को इस तरह से चंदन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई और गर्मी हमको लगी है तो मुझे भगवान को तो लगती है, हमारी तो अपनी शुद्धा की बात है ना, जैसे हम लोगों को वैसे भगवान को नहीं मानते, तो भगवान को बहुत गर्मी लगती है। तो आज से शुरू करके 21 दिन तक हम लोग यहाँ पर भगवान को चंदन अर्पण करेंगे। चंदन अर्पण अर्थात उनके कलेवर पर हम लोग को चंदन लगाएंगे, ताकि उनकी जो ग्रीष्म से उनको असर पड़ रहा है वो उनका ग्रीष्म जो है वो कम हो और उनको शरीर को शीतल काम करें। और इसी तरह हम लोग ठंडे तेल का भी भगवान को ऑफर करते हैं। तो इस तरह हम लोग चंदन यात्रा में इस तरह हम लोग भाग लेते हैं, अपनी तरफ से भगवान को सेवाएं अर्पित करते हैं। और माधवेंद्रपुरी पाल जी की बात देखी जाए तो एक श्रेष्ठ भगवान के प्रिय भक्त जो कि वृंदावन में रह रहे थे, तो वृंदावन में रहते तो अयाचित प्रवृत्ति से रहते हैं। अयाचित प्रवृत्ति का मतलब जिसमें कोई साधु किसी से कोई डिमांड नहीं करता, कोई इच्छा नहीं करता। जैसे हम लोग देखते हैं साधु आते तो कहते हैं कि हमको आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, अलग अलग मांगे होती हैं। लेकिन श्री माधवेंद्रपुरी पाल जी क्या है, अयाचित प्रवृत्ति में रहते थे, सिर्फ दूध पीते थे वो भी। लेकिन दूध कैसे, अगर कोई दे जाए, मांगते नहीं थे किसी से मुझे दूध चाहिए। तो इस तरह क्या हुआ कि जब अब जहाँ शुद्ध भक्त है वहाँ भगवान अपने आप आएंगे। भक्त है तो भगवान पीछे पीछे चल पड़ा। तो जब भगवान ने देखा कि वृंदावन में बैठे हैं माधवेंद्रपुरी पाल जी और किसी से कुछ मांगा नहीं है और भूखे बैठे थे, छोटे से बालक थे वो यहाँ के सामने सरोने से नंद नंदन पहुंच गए वहाँ पर और उनको दूध दिया कि बाबा आपने दूध पियो। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता कि भाई मेरे को कुछ मैंने खाया नहीं है या मैंने मुझे दूध चाहिए? कहा नहीं, मैंने देखा मेरी भैया यहाँ से जा रही थी कुछ महिलाओं के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, तो उन्होंने देखा कि ये बाबा बहुत देर से बैठे हैं, कुछ खाया पिया नहीं है। तो हमारे यहाँ पर तो गोकुल में वृंदावन में तो कोई भूखे बैठने का नहीं है, तो आप ये जो दूध मेरी महिला ने देखा अपने दूध पिया। तो उन्होंने दूध दे दिया और जब दूध का उन्होंने स्वाद दिया तो वो स्वाद जो था वो अमृत के समान। तो उनको समझ में आ गया कि जो दूध है ये मुझे कौन दे करते हैं। अब थकान ये थी, लिवर की थकान, ठंडा ठंडा और बड़ा स्वादिष्ट और बहुत मधुर में उन्होंने दूध दिया। उनको नींद आ गई, थोड़ी सी हल्की नींद लगी। जब नींद आ गई तो स्वप्न में वही बालक फिर से आना और माधवेंद्रपुरी पाल जी को क्या बोलते हैं कि मैं गोपाल हूँ और मैं नीलवत हूँ और मुझे कुछ यवनों के अत्याचार से बचाने के लिए मुझे मेरे भक्तों ने मुझे यहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दिया और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और भगवान ने भक्त को दर्शन दिए और भक्त के सवेरे आए ब्राह्मणों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पर आप यहाँ पर खुदाई करना शुरू करो, निकाल दो। तो निकाले यहाँ पर गोपाल जी की मूर्ति लेकर आए, गोपाल जी की मूर्ति लेकर आए, उनका अभिषेक किया गया, स्नान कराया गया और वहाँ पर फिर इस तरह अभिषेक के साथ साथ उनको प्रसाद सेवन कराया गया। भगवान का मतलब बहुत भूखा भी हूँ, गर्मी भी लग रही है, तो इस तरह सारे गाँव वालों ने, आसपास के सब गाँव वालों ने मिलकर उनकी सेवा करनी शुरू की। बाद में भगवान ने उनसे ये भी कहा कि बहुत गर्मी है तो मेरे को चंदन लगाओ। चंदन के फिर आगे माधवेंद्रपुरी पाल जी चंदन लेने भी गए। चंदन लेने गए तो अभी हम लोग प्रभु जी के हम करते हैं दिसंबर में हम लोग गए थे, जगन्नाथ जी भी गए थे, यमुना जी गए थे, हमने उस स्थल के दर्शन किया। आपने भी पुराने मंदिर में उस स्थल का दर्शन किया होगा। माधवेंद्रपुरी पाल जी समाधि स्थल में हम लोग गए थे। तो माधवेंद्रपुरी पाल जी जब यमुना में पहुंचे हैं तो वहाँ पर उनको ये पता चला कि यहाँ पर जो गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता है वो बहुत ही बढ़िया खीर होती है, स्वादिष्ट खीर होती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो देखने में उनको अच्छी लगी,
पर क्योंकि अयाचित प्रवृत्ति के मांग के किसी से मन में एक भाव आ गया कि काश कि मैं इसको साथ कर सकता तो मैं ठाकुर जी को लेट हो गया था। तो ठाकुर जी को वहाँ जो भोग लगता था 12 कटोरों में लगता था 12 कटोरी होगी। तो अब ठाकुर जी को अपने का भाव पता चल गया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या किया कि जब पंडित जी सारे कटोरे समेटने आए तो 11 कटोरे पंडित जी ले गए। पंडित जी ने गिना भी नहीं कितने कटोरे में, सारे कटोरे उठा लिए चले गए। लेकिन पंडित जी को स्वप्न में क्या बोलते हैं, भगवान की मेरे पास एक दिन की कटोरी है और वो तुम जाके मेरे भक्त के बाहर बांधे हुए वो सो रहा है उसको तुम देखो। तो कहा नहीं मैंने तो कटोरियाँ सारी मांगी वहाँ पे, तो वहाँ पे बचा ही नहीं है। कहा नहीं मेरे बच्चों के नीचे मैंने किया। तो अब भगवान आदेश तो कैसे रुकेंगे ब्राह्मण जी पंडित जी। पंडित जी गए, उन्होंने देखा वास्तव में भगवान के कपड़ों के नीचे इनका कटोरा अमृत के, उसको अमृत के लिए कहते हैं कि ये सब्जी देखने पर तो रबड़ी की तरह होती है, बहुत स्वादिष्ट थी। वो लेकर आए उसको सर एक बाहर उतारा। अब सोचो कि माधुरी पाद जी किस स्थिति में है कि भगवान को उनके लिए चोरी कर रहे हैं। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने पुकारा कि माधुर पहचानता तो नहीं, आवाज लगा के उन्होंने बुलाने के लिए भगवान ने स्वयं आपको भेजा है और उनको वो खीर दी। उन्होंने उस खीर का जब उनको ये एहसास हुआ और स्थिति का पता चला कि भगवान मेरे लिए चोरी कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि आप उन्हीं के लिए भावना उनकी भक्त सेवा करें भगवान की, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा। यहाँ पर भगवान ने सेवा करती भक्त की और भक्त से इनकी चोरी की गई। अब वो तो उनको मन में थोड़ा सा दुख भी हुआ कि ये भगवान मेरी सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जैसा कोई होता तो हमको थोड़ा अपने कॉलर वॉलर चौड़े करते और सब लोगों को 4 लोगों को जिसको नहीं पता था उसको भी हम उसे बताते भगवान ने हमारी चोरी करी है, क्यों आओगे हमको चरण स्पर्श करो, हमारी ये भावना होगी हम जैसे छोटे लोगों। तो जब आगे में पूरी पार्टी वो खीर तो खाई खीर में तो थोड़ा मिट्टी का उसको भी साथ लेके चल दिए कि इस भाव से भगवान के स्पर्श में भगवान ने उसको ले रखा तो मैं इसको भी थोड़ा टुकड़े करके उस पाप को भी खाते हैं। फिर आगे माधुरी पाजी गए, उन्होंने फिर चंदन लिया और चंदन लेके जब वापस आ रहे थे तो उनको वही रेवना ने कहा कि इस पर चंदन लगा दो। इस तरह जो गोपाल जी हमको मिले थे वृंदावन से बहुत श्रीनाथ के हैं, श्रीनाथ बाबा है, श्रीनाथ है वो वही है वो गोपाल जो कि वहाँ पर श्रीपाद माधुरी पाजी को। तो तिथियां में स्पेशल तिथि है, बहुत सारी लीलाएं भगवान ने करी और भगवान लीलाएं किसके लिए कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए। लेकिन भक्तों का चरित्र सुनने से क्या होता है कि हम तो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा उत्साह भी आता है, लालच भी आता है, अरे वाह इतनी अच्छी कथा है, इतना रस आ रहा है इसमें। जाति कथाओं में तो वो रस नहीं आता ना। तो अक्षय तृतीया के दिन हम एक छोटा सा संकल्प तो कर ही सकते हैं कि हम भक्तों के चरित्र सुने, भक्तों की कथाएं सुने और भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारी भक्ति बढ़ने में आप हमारी मदद करो, आप हमको कृपा करो। क्यों? क्योंकि हमारे में तो ना बल है, ना सोच है, ना बुद्धि है, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ एक चीज ये है कि हमको भगवान ने मानव शरीर दे दिया, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए बड़ी कृपा है क्योंकि इसी मानव योनि में ही हम कुछ कर सकते हैं। कुछ में कुछ भी हो सकता है, मतलब हम विपरीत रास्ते में जा सकते हैं और भक्त होने के रास्ते में भी जा सकते हैं। तो हम ऐसा रास्ता पकड़े, ऐसी चीज पकड़े जो कि हमारी कभी क्षय न हो। हमारी मृत्यु होगी, शरीर छूटेगा, आत्मा रहेगी, लेकिन साथ में क्या जाएगा, भक्ति। अगर हमने करी है तो वो भक्ति लेकिन नहीं कम नहीं होगी, अगली योनि में जमा करके जाएंगे, भक्ति उससे आगे भी शुरू करेंगे। लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म अच्छे या बुरे वो हमको फल देंगे और फल देके खत्म हो जाएंगे। लेकिन भक्ति कभी खत्म नहीं होगी, दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ेगी। तो आज की इस विशेष तिथि में अक्षय तृतीया के दिन भगवान से सिर्फ ये प्रार्थना अपने लिए भी और आप सबके लिए भी, ठाकुर जी थोड़ी सी हम पर कृपा करें, वैष्णव गुरु हम पर कृपा करें, वैष्णव आचार्य हम पर कृपा करें कि हम अपनी अपनी स्थितियों को जिनमें हम फंसे में उनसे बाहर निकल के थोड़ा सा ज्यादा न करें, थोड़ी सी हम लोग भक्ति करें, इतना ही हम पर अक्षय तृतीया के दिन भगवान हम पर कृपा करें। कांक्षा का कृपा सिंधु के लेकर कविता नाम का आगे हरे कृष्णा बोल। प्रणामी मंत्र छोटा। थोड़ा जोर से बोलो माइक के पास। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। माधव गोस्वामी महाराज अपने परम गुरुदेव जैन के लीला नारायण गोस्वामी महाराज के साथ सब लोगों को
सभी को बता सकता हूँ। और पश्चात मैं समस्त दीपानुवन गुरु परंपरा के सर्वोपरि करता हूँ। राधानाथ कुल और राधानाथ दास जी के चरण कमल में बंधो कर रहा हूँ। समस्त उपस्थित कश्मीरी माता भाई बहन सबके चरण कमल में जैसे सिद्धत जी ने जो बताया उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि आज अक्षय तृतीया में क्या क्या हुआ, सोना जी ने जो है उसके बारे में तो बताया नहीं, एक अच्छी आगे हो गया तो मैं थोड़ा सा नोट करके लाया कि क्या क्या हुआ है तो जिससे किसी को मालूम पड़े। ये जो है मैं जो बोल रहा हूँ वो सब जो है गुरुवर से अपने वैष्णव जन से राधानाथ गुरु जी से जो सुना है उसी को मैं थोड़ा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है, और सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा से मैं बोलूँगा जो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आज हमारे परम पूज्य की जो कथा है उसमें अक्षय तृतीया के ऊपर उन्होंने काफ़ी बताया था, तो उसी में से कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अक्षय तृतीया में जो है आज के दिन जो है कोई भी बात जो है भगवत संबंधी बात उसको शुरुआत करनी चाहिए। जैसे परिणाम रहना है, भजन करना है, साधन करना है, भक्ति करना है, जिसको है वो सब हमें आज के दिन उसका संकल्प कराना चाहिए, क्योंकि वो अक्षय है, उसका कभी नाश नहीं होता। आज के दिन जो है सृष्टि का प्रारंभ हुआ, भगवान ने सृष्टि का प्रारंभ किया था आज के दिन हुआ है, और आज के दिन सृष्टि का प्रथम दिवस, और आज से ही सत्य का प्रारंभ भी हुआ। मतलब सृष्टि पर ही तो सबसे पहले युग सत्युग था, तो सत्युग का भी प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। हाँ, ब्रह्मा जी सृष्टि ब्रह्मा जी को उनके जो अपना भगवान है उन्होंने उनको कहा क्या सृष्टि करी, तो आपसे सृष्टि के कारण सबसे पहले जो है जौ की सृष्टि की, क्योंकि जौ जो है उसको बहुत के पूर्ण माना जाता है, और जौ से ही सारे अन्न जितने हैं वहीं से जौ से ही प्रकट हुए। तो जौ जो है भगवान को जब देखते हैं जौ भक्त तो सात्विक है, इसलिए भगवान को हम अर्पण भी करते हैं। सत्तू के रूप में, गर्मी है सत्तू के रूप में, सत्तू के रूप में देते हैं। इसी दिन भगवान को जो जौ अर्पित किया जाता है, वो कहते हैं सत्तू के रूप में जौ को अर्पित करना चाहिए। फिर अभी नहीं किया तो अभी हमारे पास में टाइम है, हम अभी जाके जौ का सत्तू भगवान को अर्पण करते हैं। आज भगवान मतलब आज के दिन ही आंवला उसको भी जो है आज के दिन सृष्टि हुई जाती है। और परम गुरु जी बताते हैं कि आंवले में जो है इतने गुण है, आंवला सात्विक है, बाकी सारे फल राजसिक है और कुछ और तामसिक है, तो आंवले में जो है सारे सात्विक है। तो आंवला जो है आज के दिन हुआ था, आंवले जो भगवान को आज के दिन ही नगर सरोवर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के अलंकृत विग्रह जो है राधा मदन मोहन जी को उनको नौका विहार के लिए, नौका उत्सव के लिए उनको लेके जाया जाता है। छोटे जो विग्रह होंगे उनको लेके जाया जाता है। तो आज के दिन से नौका उत्सव, इसी दिन रथ यात्रा के लिए जो लकड़ी का लेने जाते हैं, तो आज के दिन से इसकी शुरुआत की जाती है। आज के दिन पूजा करते हैं तो लकड़ी को लेने जाते हैं। आज के दिन से रथ बनना शुरू होता है, जिसमें जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी। लकड़ी आ जाती है, आज के दिन से रथ बनाने का शुभारंभ करते हैं। अभी ठीक है, जो ना कट रहा है पूरा हल्का सा पीछे, अभी ठीक है। अभी ठीक है। आज के दिन जैसे कभी बताया कि आज के दिन से ही जो है रथ का बनना शुभारंभ होता है, क्योंकि रथ यात्रा के लिए 3 रथ बनाए जाते हैं, जैसे कि जगन्नाथ जी के लिए, बलदेव जी के लिए, सुभद्रा जी के लिए, तो तीनों रथ का बनना खास से शुभारंभ। जैसे सुभद्रा जी बताया कि महादेव कोई जी जो है आज के दिन मतलब चंद्र यात्रा चंद्र यात्रा होती है, तो भगवान का चंद्र लगाया जाता है, उनका कथा आज के दिन जो है बद्रीनाथ के पट खुलते हैं, वो भी है। और इसके साथ साथ जो है 1941 में हमारे महात्मा गुरुदेव उन्होंने जो है घोड़ी मेला समिति का भी स्थापना आज के दिन किया, सब लोग जुड़े हुए हैं। तो परम गुरु जी कहते हैं कि आज के दिन जो दान पुण्य जो भी किया जाए तो उसका फल बहुत अच्छा होता है। तो दान पुण्य जो है
अगर कोई भी कर सकते हैं तो कैसा दान करना चाहिए, तो उसके बारे में परम गुरु जी ने बताया तो हमारे थोड़ा सा शेयर करूँगा। उन्होंने बताया कि जो हम लौकिक जगत पर दान पुण्य करते हैं वो मतलब उसका एक लिमिट है, वो पूरा अक्षय नहीं है। वो एक देव देवताओं की जो आयु है एक मंडल तक, उस मंडल तक ही रहता है। उसके मंडल तक के बाद में जब मंडल तक खत्म हो जाएगा दूसरा मंडल तो ये हमारा जो लौकिक इसका फल है वो सब खत्म हो जाएगा। और एक मंडल तक की जो एज है वो 306 बिलियन ईयर्स है। 71 चतुर्थ एक मंडल तक। तो उसमें जब परम गुरु ने बताया कि मैं क्या दान करना चाहिए, तो सबसे अच्छा दान तो वो कहते हैं कि ये है कि आप संकल्प लो कि मैं अपने को राधा कृष्ण को दान करता हूँ, या अपने गुरु को जो हमारे पूर्वज गुरुदेव हैं मैं उनको अपने को दान करता हूँ। तो सबसे बड़ा दान ये है, तो कहते हैं कि आप उसको संकल्प लो कि मैंने कर दिया। तो जब हमने दान कर दिया तो हम फिर किसके हो गए, हम राधा रानी के और गुरुदेव के हो गए। तो अगर दान करें तो उनकी संपत्ति हुए हो, तो जैसा हम बैठेंगे जैसा करेंगे वो खुद हमारी देखेंगे। इसलिए सबसे बड़ा परम गुरु ने बताया कि हमें ये करना है, अपने को ही दान करो, काफी दान करेंगे। फिर उन्होंने बताया परम गुरु ने कि आज के दिन हमें जैसे भगवत कथा उसका श्रवण करना चाहिए, और उसमें भी जो है वो कहते हैं कि भागवत की जो कथा है तो कृष्ण भगवान की रूप गुण लीला जो है सारी उसका श्रवण करें तो उससे बहुत उसका फल मिलता है। उनका जो है बाल लीला है, बहुत सारी बाल लीला करें हमने। उसके बाद में यशोदा जी अपने सखाओं के साथ बहुत लीला करें हमने। उसके बाद में यशोदा जी ने जब कैसा उसे प्रेम किया उसके बारे में सोचे, उसकी कथा सुने। और सबसे वो कहते हैं कि जो भगवत का सार है वो है गोपियों का और गोपों का कैसा प्रेम कृष्ण भगवान के साथ था, और कृष्ण भगवान ने उस प्रेम को कैसे जो है स्वीकार किया, कैसे ग्रहण किया, वो कथा जो है वो भागवत का सार है। उसको सुनने से हमारा जो है कर्म करना होता है और वो सारा अच्छा रहता है। जैसे गुरु जी बताया कि हमारा नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो इसीलिए जो है हमें हरिनाम करना तो साथ में करना चाहिए, तो शुरू करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि हम आज से हरिनाम करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारा मनुष्य जीवन जैसे बताया कि बहुत दुर्लभ है। इस जन्म में मनुष्य भगवान ने हमें कृपा करके हमें दे दिया, अगला जन्म हमें मनुष्य को मिलेगा कि मिलेगा नहीं मालूम, कब मिलेगा, कितने जन्मों बाद मिलेगा वो नहीं मालूम। तो इसी जन्म में हम यदि अपना भजन साधन कर लें उससे जो है अपने भक्ति करके हम अपने को करने जब थोड़ी बारों की कदम कहते हैं कि हमें कहीं भी जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना सफर में जाने के लिए सामान पैक करते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, कपड़े चाहिए, टॉयलेटरी चाहिए, जो सब लेके जाते हैं। और जब हमारा अंतिम सफर है उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं कर रहे, वो तैयारी हमारा क्या है, भजन साधन। वही हमारे साथ में जाएंगे, सब कहीं छूट जाएगा। तो भजन साधन हम करेंगे वही हमारे साथ में चलेगा। तो हमें उसके लिए तैयारी करनी है, उसके लिए आज से संकल्प करना है। और परम गुरु ने एक चीज और कथा में कही कि जो भगवत भागवत का जो प्रचार करता है, सबके साथ उसका शेयर करता है, सुनाता है, वो सबसे बड़ा है। और गुरु जी जो है वही काम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानजं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे वन्दनाय नारायणाय कृष्ण कृष्ण भक्ताय नमः। अभी आपने शुरुआत की और हरे कृष्ण प्रभु से अक्षय तृतीया के महात्म्य के बारे में सुना होगा, और प्रभु जी की आज्ञा के अनुसार मुझे कुछ बोलने के कहा गया है, तो ऑलमोस्ट प्रभु जी भी कुछ बोल चुके हैं। और अक्षय तृतीया में जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि जो भी कार्य किया जाता है उसका क्षय नहीं, अंत नहीं होता कभी। और प्रभु जी ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या आप लोगों को पता होगा कि
आज के दिन लोग जो है दान, तप, ध्यान, पूजा इत्यादि करते हैं। और उसी प्रकार हमें जो है इसी प्रकार में दान, तप, ध्यान इत्यादि कार्य भगवत कार्य करने चाहिए, ताकि हमारा जो शुरुआत है भगवान के प्रति समर्पण है उसका कभी भी अंत ना हो। तो हम जो गौड़ी वैष्णव है, हमारे लिए जो अक्षय तृतीया है वो साधन की दृष्टि से तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, पर साथ में ही इसके साथ एक हमारे एक उत्सव शुरू होता है 21 दिन का, जिसको बोलते हैं चंदन यात्रा। आज ही के दिन से जो है हमारे वृंदावन के जो ठाकुर हैं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रभु हैं, और भी जो गौड़ी संप्रदाय के जितने मठ मंदिर हैं उनमें आज से 21 दिन के लिए ठाकुर जी के विजय पे चंदन का लेप लगाना शुरू कर दिया जाता है। तो जैसे आज आप लोग यहाँ पे कथा में हैं, तो आप लोग आज तो नहीं दर्शन कर पाएंगे, पर इस्कॉन के जितने मंदिर हैं या फिर जो भी गौड़िया मठ है दिल्ली में, आप वहाँ पे इन 21 दिन, आज से 21 दिन तक आप जाके शाम को दर्शन कीजिए। वहाँ पे आपको ठाकुर जी के ऊपर इतनी गर्मी होगी ना, तो गर्मी के लिए, गर्मी से को बचाने के लिए उनके ऊपर चंदन का लेप किया जाता है। तो आज हमारे गौड़िया जो वैष्णव हैं उनके लिए इस जो दिन का जो मूल जो महत्व है वो चंदन यात्रा का है। और उस चंदन यात्रा जो है वो ऐसे ही बनाई जाती है, उसके पीछे बहुत सुंदर एक कहानी है। और इस रात से हम लोग गए थे जगन्नाथपुरी, वहाँ पे हमें प्रभु जी के सानिध्य में यमुना जाने का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से हमने खीर चोरा गोपीनाथ, जिसको खीर चोरा गोपीनाथ भी बोलते हैं, और वही जो मूल स्थान है वहाँ से ही चंदन यात्रा का जो उत्सव है वो प्रारंभ हुआ। तो शायद लोग क्या इसके बारे में कहानी सुनाएंगे, तो मैं बस अभी ही मैं इसको अपनी माइंड को रोकता हूँ, और आप सब यहाँ पे प्रभु जी को सुनने के लिए आए हैं, तो मैं प्रभु जी को मानी देता हूँ। वहाँ श्रील माधवेंद्र पुरी हमारी परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हैं, और जब हम हर रोज सुबह अपने परंपरा का कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन जो है प्रारंभ करते हैं कृष्ण हईते चतुर्मुख, हरे कृष्ण ब्रह्मा हईते नारदेर, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अर्थात परंपरा कहाँ से प्रारंभ हो रही है? हमारी भगवान श्री कृष्ण। परंतु कई लोग जो है इस परंपरा की जो कीर्तन है उसकी महिमा को कीर्तन करते हैं, तो करते हैं ईश्वर पुरी के धन्य। आगे तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं ईश्वरपुरी जी से, और ईश्वरपुरी के बाद श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। परंतु मूल में हमारा जो परंपरा है, जो वास्तव जो गौड़ीय जो संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय का जो अवदान है, और गौड़ीय संप्रदाय में किस प्रकार से भजन की परिपाटी है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हमारे श्रील माधवेंद्र पुरी पाद से ही प्रारंभ होता है। श्रील माधवेंद्र पुरी पाद प्रेम भक्ति के अंकुर है। जैसे बीज निकलता है तो उसमें 2 पत्ते निकलते हैं, बीज जब उगता है तो 2 पत्ते निकलते हैं, उसको कहते हैं अंकुर। अर्थात श्रील माधवेंद्र पुरी पाद जी ने ये जो राधा कृष्ण युगल का जो प्रेम है, और इस प्रेम की उपलब्धि के लिए जो भजन है उसको प्रारंभ, और इनसे आकर्षित होकर के बहुत बड़े बड़े लोग जो है इनके शिष्य बने। एक इनके शिष्य बने पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? जो कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी के पिताजी हैं। कौन?
वृषभानु जी वही श्रीमन महाप्रभु की लीला में वो पुंडरीक विद्या में भी है। कृष्ण लीला में वृषभानु जी श्रीमती राधा रानी के पिता है और वही वृषभानु महाप्रभु की लीला में श्रीमती राधा रानी के गुरु और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भी इनको क्या कह करके पुकारते हैं? बाबा कह करके पुकारते हैं, क्योंकि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो कृष्ण है। दो चीजें लेकर के आए साथ में श्रीमती राधा रानी के, एक तो अंग कांति को और एक श्रीमती राधा रानी के हृदय को लेकर के आए हुए जो कृष्ण है, मूल कौन है? मूल वो कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु। तो जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के बाबा है वृषभानु जी, उसी प्रकार से उनको जो कृष्ण है वो क्या बोलकर कह करके पुकारते हैं? बाबा है। इन्हीं के एक शिष्य हैं श्रीमद नित्यानंद प्रभु, श्री भागवतपुरी पांडे के ही एक शिष्य हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु कौन है? तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक कीर्तन में कह रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन जय सची शुद्ध हैलो सही, बलराम हैलो निताई, दीनहीन जत छिलो, हरिनाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई। हाँ, ये नित्यानंद प्रभु स्वयं जो कृष्ण लीला में जो बलराम है, वही श्रीमद महाप्रभु की लीला में के श्रीमद नित्यानंद प्रभु। बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि सुना नहीं है कभी, परंतु नहीं जानने पर भी और नहीं रुचि आने पर भी क्या करना चाहिए? कि भगवान की कथा को आदर से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि मान लो कोई अमृत की महिमा को नहीं जानता नहीं कि अमृत है, ये पहचान नहीं है उसको ये अमृत है। और मान लो कुछ लोग अमृत जानते हैं तो अमृत की महिमा को नहीं जानते। हाँ, तो नहीं जानने पर भी जैसे तैसे अगर अमृत पिएंगे तो फल क्या होगा? फल तो अमृत का ही होगा ना। तो इसलिए नहीं जानने पर भी हमें क्या करना चाहिए? कथा अमृत को श्रद्धा से पान करना चाहिए और जो सुना है उसको खोजने का प्रयास करना चाहिए कि क्या कथा है, क्या संबंध है, कहां से है। ये सब चीजों को जिज्ञासा करके, प्रश्न करके ये कथा में डूबने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कथा क्या है? हमारे गुरु जी जैसा अभी हमारे हरे कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि आज जो दिन है वो क्या दिन है? आज दिन है देना। तो देना कहां से शुरू कर सकते हैं? तो देना कुछ लोग तो शुरू करते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन अपने धन को दे देते, थोड़ा धन दान में दे दिया, गाय की सेवा में लगा दिया, कुछ वैष्णव सेवा में लगा दिया, कुछ अन्न सेवा में लगा दिया, है ना। लेकिन वास्तव में देना क्या है? वास्तव में देना है अपने आप को, जैसा बताया, अपने आप को देना, ये वास्तव में देना है। क्योंकि हम किसके हैं? विचार करो किसके हैं? ऐसा ही नहीं कहना है, ऐसा ही नहीं कहना, सोच विचार के कहना। क्योंकि हम भगवान के सामने कुछ कहते हैं और संसार में कुछ कहते हैं। भगवान के सामने आरती करते हुए कहते हैं, तुम हो एक अगोचर, आगे सबके प्राणपति। और बाहर जाके प्रति पूछे तो कहेंगे कौन? मिस्टर गुप्ता, मिस्टर भाटिया। भगवान के सामने कुछ और कहते हैं और संसार में क्या है? कुछ और कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान के सामने जो हम कह रहे हैं, अभी हमारा वो कहने का अर्थ नहीं है, वो तात्पर्य नहीं है, हम वो कहना नहीं चाहते, लेकिन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है तो सामने पढ़ रहे हैं, या याद हो गया तो उसको बोल रहे हैं इसलिए कि कहीं आसपास के लोग ये ना समझे कि इससे अर्थ ही नहीं आती। हाँ, तो इसलिए कुछ भी बोल देते हैं, धन मन धन सब कुछ तेरा स्वामी, सब कुछ तेरा
तेरा तुझको क्या लागे, इसका कोई अर्थ थोड़ी है, यही तो नहीं केवल कह रहे हैं सब कुछ तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और चाबी किसके पास रहेगी? चाबी किसके पास रहेगी? हाँ, ना हम भगवान को तन देते अर्थात ना शरीर से सेवा करते हैं भगवान की, ना हम मन देते अर्थात ना मन से भगवान का स्मरण करते हैं, ना मन से भगवान को धन्यवाद देते हैं। भगवान हमारे आवश्यकता की सारी वस्तु भगवान देते हैं। संसार में कोई आवश्यकता जो जिससे हमारा जीवन चलता है वो ना कोई साइंस बनाती है, ना कोई साइंटिस्ट बनाता है, ना कोई फैक्ट्री बनाती है, ना कोई दुकान में मिलता है। सब कुछ कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है। हमें जीवन के लिए क्या चाहिए? पानी। पानी कौन बनाता है? साइंस। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन भगवान बनाते हैं। हाँ, साइंस नहीं बनाती। अगर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर पानी बन गया होता और ये साइंस बना सकती तो संसार में पानी की कमी नहीं होती, पानी का अभाव नहीं होता। अरे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिलाओ और पानी बनाओ, जितना मर्जी पानी चाहिए। हाँ, पानी कौन देता है हमको? और हमें जीवन के लिए सांस लेने की आवश्यकता है, ऑक्सीजन कौन देता है? केजरीवाल। सारी सरकार ने मिलकर के और सारी साइंस मिलकर के जब छोटा सा एक कोरोना आया ना, सबको आवश्यकता नहीं पड़ी, कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ी, उनको भी ऑक्सीजन दे पाए ये लोग। हाँ, लेकिन हमें 24 घंटे ऑक्सीजन मिल रही है ना। कोई मीटर लगाए बिल आता है उसका कोई? हाँ, कौन देता है? जीने के लिए हमको सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश चाहिए, सूर्य चाहिए और चंद्रमा चाहिए। काम कौन देता है? भगवान स्वयं कह रहे हैं प्रभास्मि शशि सूर्यो, मैं ये शशि माने चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों में जो प्रकाश है वो कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं ये प्रकाश। ऐसा नहीं समझना सूर्य मुझसे स्वतंत्र है या चंद्रमा मुझसे स्वतंत्र है। प्रकाश हमें जीने के लिए आसमान की आवश्यकता है। बंद कर दे बोरे में तो जी पाएंगे क्या? आसमान कौन देता है? भगवान, है ना? तो जब भगवान देते हैं तो उनके प्रति हमको धन्यवाद कहने की, कम से कम धन्यवाद कहने की आवश्यकता है नहीं है? उसी धन्यवाद को ही भगवान का, उसी धन्यवाद को क्या है? भगवान को फूल देना धन्यवाद, भगवान को दीपक दिखाना धन्यवाद करना, भगवान को सुंदर रूप में पोशाक बना करके पहनाना धन्यवाद करना, भगवान का श्रृंगार करना धन्यवाद करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब क्या है? ये सब भगवान को एहसान नहीं करना है। ये एहसान नहीं है। एहसान तो वो हमारे ऊपर करते हैं। कोई मान लो हमें से सेवा करेगा तो एक दिन में कितनी देर सेवा कर सकता है भगवान की? 1 घंटा, 2 घंटा, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, भगवान 24 घंटे में से 24 घंटा सेवा करते हैं। हम सो जाते हैं, मृत प्राय हो जाते हैं, तब भी तो हमारा सांस चलता रहता है। ऑक्सीजन कौन देता है? तब भी 24 घंटे में 24 घंटा भगवान देते हैं। इसीलिए हमारे भी 24 घंटा में से 24 घंटा एक ही कर्तव्य है। वो कर्तव्य क्या है? वो कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करने के अलावा कोई व्यक्ति संसार में अगर ऐसा सोचता है कि भगवान को छोड़ करके संसार में मेरा कोई दूसरा कर्तव्य है, उसी को कहते हैं मुझे माया। क्या है माया? मतलब भगवान से विमुख होकर के, भगवान का विस्मरण करके, और संसार में हमारा कोई कर्तव्य है, संसार में हमारा कोई दायित्व है, संसार में हमारे किसी के प्रति कोई कार्य है, इसी को कहते हैं माया। और कुछ माया नहीं। माया मतलब भगवान की अनुपस्थिति, ये है भगवान का विस्मरण। ये क्या है? ये उनके एक शिष्य हुए पुंडरीक विद्यानिधि, एक शिष्य हुए श्रीमद नित्यानंद प्रभु, एक शिष्य हुए उनके श्री ईश्वर।
ईश्वर पुरी के धन्य करी लेना श्री चैतन्य जगत गुरु और महाव्रत। ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के साथ एक और उनके कन्युग के जैसा शिष्य भी हुआ, उसका नाम था रामचंद्रपुरी। तो श्रील माधवेंद्रपुरी पाद गिरिराज जी में गोविंद कुंड में वास करते थे और गोविंद कुंड में वास करते हुए उन्होंने जहां आज जतिपुरा है, जतिपुरा ये माधवेंद्रपुरी पाद जी ने अनुकूल किया। जब गोपाल आए, जैसे गिरिराज जी का अनुकूल हुआ, ऐसे ही जब गोपाल प्रकट हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनुकूल किया। कौन से स्थान पर? ये जतिपुरा। जति वास्तविक शब्द नहीं है, वास्तव शब्द है यति। ये स्थान क्या है? यतिपुरा। यति माने साधु, साधु का स्थान। ये कौन है वो साधु? वो साधु है श्रील माधवेंद्रपुरी पाद। तो राम ये भगवान का स्मरण करके और भगवान की लीलाओं का स्मरण करके इनको इतना सुख और आनंद आता है। उस सुख और आनंद में आंखों से भगवान की कृपा कैसी है, भगवान की दया कैसी है, जीवों के प्रति भगवान कैसे कृपालु है, कैसे दयालु है, दिन रात उनका रोते रहते हैं। क्या क्या किया? जैसे कोई छोटा बच्चा हो, बड़ा हो जाए तो वो याद करके रोता है, मेरी माँ ने मेरे लिए घरों में बर्तन मांगे, आंखों में आंसू आ जाता है। तो भगवान क्या क्या जीव के ऊपर कृपा करते हैं और कितने दयालु हैं जीव के प्रति, हमारे प्रति कितने कृपालु हैं, ये सब विचार करके माधवेंद्रपुरी पाद जी जो है तो रोते हैं। हाँ, तो ये दो शिष्य ईश्वरपुरी पाद क्या करते कि वो भगवान के जिन भावों में खोए हुए, हो रहे आंखों से आंसू जा रहा, मतलब भगवान के भावों में खोए हुए, तो उन भावों को और बढ़ाया जाए, उसके अनुकूल जो भागवत आदि के श्लोक है वो श्लोक बोलते जोर जोर से, ताकि गुरुदेव क्या हो, गुरुदेव जिस सेवा रस का मानसिक सेवा रस में डूबे हुए हैं, आनंद में डूबे हैं, उसमें और आनंद ले। और ये रामचंद्र पुरी क्या करते हैं, ये गुरु जी से भी ज्यादा जानने वाले, जैसे आजकल के कलयुग में जो है तो शिष्य चेले क्या है, वो गुरु जी से भी ज्यादा करने वाले हैं, तो ज्यादा जानने वाले। गुरु जी कहेंगे कुछ, चेले आगे आप, हाँ, तो ये कहते गुरु जी आप तो सब जानते हो, भगवान को जानते हो, तो फिर आप रोते क्यों? तो सोच रहे गुरु जी अपने कष्ट से रो रहे, है ना? अरे माया को जानते हो, भगवान को जानते हो, जीव को जानते हो, प्रकृति को जानते हो, हाँ, कर्म को जानते हो, सेवा को जानते हो, फिर भी हम रोते क्यों? तो दोनों ने इस प्रकार से करने पर गति क्या हुई? ईश्वरपुरी स्वयं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के गुरु, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी का श्राद्ध करने के बहाने से गया में आए, लेकिन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था श्री ईश्वरपुरी पाद जी को गुरु रूप में स्वीकार करना, अपने गुरु को खोजते खोजते आए। अर्थात सद शिष्य को क्या करना चाहिए? सदगुरु की खोज करनी चाहिए, किसी के कहने से प्रभावित होकर के, है ना? नहीं कि आज तो हम गुरु बना करके ही लौटेंगे, जो मिलेगा उसी को गुरु बना देंगे। ना गुरु के बारे में जानते हैं, ना गुरु को पहचानते हैं, गुरु का लक्षण क्या है वो नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, बस जाकर के क्या करा, आज हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। अरे हमारे आसपास इसका भी गुरु, उसका भी गुरु, इसका भी गुरु, हमारा गुरु नहीं, हम छोटे, तो हम भी क्या करेंगे? आज जो सामने पड़ जाएगा उसी को गुरु, ऐसा गुरु नहीं होता। गुरु का और शिष्य का सनातन संबंध, नित्य संबंध है। जैसे इस जीवन में कौन माता होगा, कौन पिता होगा, ये निश्चित है। कौन पति होगा, कौन पत्नी होगा, ये निश्चित है। जिसका जिससे कर्म जुड़ा हुआ है, लेना देना जुड़ा हुआ है, वही संबंध बना करके आएंगे और वही एक दूसरे से लेना देना करेंगे। कोई किसी को सुख देगा, कोई किसी को दुख देगा, तो लगता है कि ये हमारा पति नालायक है, ये सुख दे रहा है, कलेश दे रहा है, वो दुख
दुख कलेश नहीं होता, वो अपना ही किया हुआ काम जो है वो वापस आकर के ये सब है ना। कौन मिला पति? वही मिला जिसको पहले जीवन में कुछ किया होगा, सुख दिया होगा तो सुख देगा, और दुख दिया होगा तो दुख देगा। पत्नी भी कौन मिली? भाई जिसको पूर्व जीवन में कुछ दिया कुछ लिया, वो देना लेना को बराबर करने के लिए हमारा है ना। पर गुरु क्या है? गुरु ये बाकी सारे संबंध केवल एक जीवन के। गुरु से संबंध कैसा है? सनातन। क्योंकि गुरु से संबंध हमारे केवल शरीर का नहीं है, गुरु से संबंध केवल मन का नहीं है, गुरु से संबंध किसका है? हमारा। हम कौन है? हमारा संबंध है। इसीलिए क्या करो भाई, पानी पियो छान के और गुरु करो जान। समझदार आदमी क्या करता? पानी को ऐसे ही उठा के पी लेगा, हाँ? क्या देखेगा उसकी शायद तो गड़बड़ तो नहीं है, और गड़बड़ है तो क्या करेगा? छान करके पिएगा। छान के मतलब जिसको आप लोग फिल्टर करके पीते हो, आरो करके पीते हो, छानना ही है। तो पानी को छानते हो ना, पानी के दोष निकाल देते हो, और पानी और जो गुण है उसमें उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे ही गुरु के लिए भी हमको क्या करना चाहिए? सब शिष्य को खोज करना चाहिए। खोज करने का अर्थ क्या है? खोज करने का अर्थ है कि बिल्कुल निष्कपट होकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि जो हमें आपके चरणों में समर्पित कर सके। हमें ऐसे व्यक्ति से क्या करो? हम नहीं जानते वो मार्ग क्या है, वो उपाय क्या है, वो रास्ता क्या है। ऐसा व्यक्ति जो तो भगवान से संबंधित तो होकर के अपना सर्वस्व देकर के जो भगवान का भजन कर रहे हो, और हमें भी हमारी मति को भी भगवान में लगा सके, ऐसे व्यक्ति से हमारा संबंध और भगवान से प्रार्थना करनी। वैसा नहीं मार्केट में हमारा केला बढ़िया है 80 रुपए दर्जन, हमारा केला इससे बढ़िया है 90 रुपए दर्जन, तो कौन सा ले है ना? ऐसा गुरु नहीं करता। बहुत लोग आएंगे कहने के लिए, सभी लोगों को अपने गुरु अच्छा लगता है, सभी को अपना पिताजी अच्छा लगता है, तो क्या उसके कहने से उसके पिताजी को हम पिताजी बना लेंगे क्या? किसी के कहने से किसी के अपना पिता तो सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता ही लगता है। बच्चे के तो माता पिता आदर्श होते हैं, तो कहने से क्या उसके पिताजी को हम भी पिताजी कहना शुरू कर देंगे कि मेरा पिताजी बहुत अच्छा है, अरे तेरा पिताजी बहुत अच्छा है, और भी पिताजी है, और भी पिताजी है। हमारा जो पिता है, भगवान ने जो हमारा पिता चयन करके रखा है, हम उसको खोज करेंगे। खोज करने का अर्थ है भगवान के चरणों में प्रार्थना करना। फिर भगवान बताएंगे, फिर भगवान हमारे को क्या करेंगे? सही योजना बना करके सही व्यक्ति से होगा। तो ईश्वर कोई पांची के लिए एक खोज करने के लिए निकले। हाँ, इधर देखो, सब स्वागत करोगे। ईश्वर कोई पांची जो गुरु है, कैसे गुरु? सनातन, हमेशा के लिए गुरु है। हाँ, उनकी खोज करने के लिए निकले, और पिता को तर्पण करने के, पिता का श्राद्ध करने के बहाने से कहाँ गए? गया। और गया में जाकर के उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। और फिर गुरु ने क्या किया? फिर गुरु ने भगवान के नाम का मंत्र दे दिया, है ना? हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो गुरु ने जो मंत्र दिया उसी मंत्र को जप करने लगे, और उसी मंत्र को कीर्तन करने लगे, और इतना निष्कपट होकर के, निस्वार्थ निष्कलंक होकर के, और भगवान गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है उसमें इतनी श्रद्धा रख करके श्रीमद् महाप्रभु ने भजन किया। तो भजन करने से क्या हुआ? वो पागल, और पागल होकर के अपने गुरु जी को जाकर के कह रहे हैं कि वह मंत्र दिला गोसाई, कि वह कारबल जपीते जपीते मंत्र करे न पागल, कभी हंसाए कभी नचाए कभी कराए करता। हाँ, हे गुरुदेव आपने, गोसाई माने गुरु, हाँ, हे गुरुदेव आपने कैसा तो मेरे को
ये मंत्र दे दिया, और केवल मंत्र नहीं दिया, मंत्र तो शास्त्र में लिखा हुआ है, वहां से पढ़ करके भी तो ले सकते हैं, लेकिन मंत्र किससे लिया? गुरु से। क्योंकि गुरु ने क्या किया? अपने भजन का बल रख करके वो मंत्र को प्रदान किया, वो नाम को, अपने भजन का जो बल है उसको रख करके प्रदान किया, तब वो बीज हुआ। और वो बीज क्या हुआ? वो फिर धीरे 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 जब उसको जल दिया गया, उचित खाद दी गई, तो क्या हुआ? बीज वही पेड़ बन गया, और वही बेल बन करके उसमें फूल लग गया, और वही फूल जब बेल का फल बना तो महाप्रभु की स्थिति कैसी हो गई? कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। और दूसरी तरफ जो रामचंद्रपुरी है, उन्होंने गुरु के चरणों में अपराध करने के कारण भगवान के चरणों में अपराध किया, और कितना ही उनको कष्ट जो है वो भोगना। और यही माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिक्षा शिष्य कौन है? श्री केशव भारती। केशव भारती कैसे है? दीक्षा नहीं हुआ इनसे, शिक्षा इनसे ग्रहण किया हुआ, पढ़ाया उनको। हाँ, तो दो गुरु कितने हुए? नहीं, गुरु है टोटल 4। एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, एक पथ प्रदर्शक गुरु, और एक चैत्य गुरु। ठीक है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं। जो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में जो भेद करके मानते वो कौन है? वो गुरु तत्व के चरणों में अपराध करते हैं। श्री केशव भारती को शिक्षा दिया, और यही श्री केशव भारती कौन हुए? ये श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने संन्यास दिया। अर्थात श्री माधवेंद्र पुरीपाद फल पेड़ हैं, और उनके फल कौन है? उनके शिष्य ही उनके फल। हाँ, तो किसी पेड़ की महिमा कैसे पता लगती है? पेड़ की महिमा कैसे पता लगती है? उसके फल से। फल जितना महिमावान है, पेड़ क्या है? पेड़ उतना ही महिमावान है। हाँ, ये श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी का ये सब अवदान है। और श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के लिए भगवान ने चोरी किया, उनकी इच्छा को जान करके। और भगवान, उसके पहले उनका नाम था गोपीनाथ, और जब चोरी किया तो चोरी करने के बाद उनका नाम क्या हो गया? जोर से बोलो। हाँ, उत्तर भारत में कहते हैं खीर, हाँ, और पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? छीर। तो पूर्व भारत के अनुसार, अर्थात बंगाल उड़ीसा के अनुसार, छीर चोर गोपीनाथ का नाम पड़ गया, भगवान का नाम हो गया चोर। और आज तक उनका नाम क्या है? चोर। क्या चुराया? अपने भक्त के लिए उन्होंने खीर को चुराया। खीर चुराने के कारण अर्थात भगवान भक्तों के लिए चोर बनने के लिए भी वो क्या है? वो तैयार है। ऐसे जो भगवान है उनके प्रति हमारा दायित्व है। भजन मतलब भगवान की सेवा। भजन का अर्थ कई लोग कहते हैं, प्रभु जी बैठो, आप जिसको पानी चाहिए लेने का बैठो। हाँ, बैठो। भजन भज धातु से बना है। भजन कई लोग समझते हैं ये सुरताल पे गाना बजाना जो यही भजन, ये तो भजन ही नहीं रहा। भजन का तो प्राण ही निकाल दिया। आपको सिनेमा की धुन रह गई है, केवल सिनेमा की धुन पर वो 10-10 लोग बैंड बाजा लेकर के बैठ जाते हैं, और लोग उसी बैंड बाजे पे, है ना, उसी बैंड बाजे पे नाचते हैं। नचाने वाला समझता मैं भी भजन कर रहा हूँ, और नाचने वाला समझता मैं भी भजन कर रहा हूँ। वो भी नरक को जाने को तैयार है, और जो नाच रहा है वो भी नरक को जाने को। वो भजन नहीं है। भजन है भगवान की सेवा। कैसे सेवा? अपना तन, अपना मन, और जो भी कुछ सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को लेकर के सब कुछ, कितना? 1%, 2% नहीं, 100% उन्हीं भगवान की सेवा में लगाना, इसी को कहते हैं भजन, है ना। अभी हम में से कोई नहीं कर, है ना। अभी हम भजन जानते ही नहीं कैसे करना है। उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी किसी जानने वाले के पास जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, उसके संग रहना पड़ेगा, है ना। उसकी
सुननी पड़ेगी, तभी तो सीखेंगे। तो गुरु जी कहते हैं कि नहीं कर पा रहे अभी तक किया भी नहीं है, तो कम से कम आज की तिथि में संकल्प तो करो। जैसे देवकी और वसुदेव जब जेल में बंद थे कंस के कारागार में, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो, और जैसे ही प्रकट हो, कैसे बेटा के रूप, देवकी और वसुदेव के बेटा के रूप में प्रकट हो गए। तो जब बेटा घर में जन्म लेता है तो दान देने की परंपरा है ना। आज उस दान में भी विकृति हो गई है, आज उस दान में भी विकृति हो गई है। बेटा घर में जन्म लेता है तो कोई घर में साधु आ जाए तो 11 रुपए, 1100 रुपए, 500 रुपए देगा, बहुत दान दिया, बहुत दान दिया है। और हिजड़े घर में आ जाए तो क्या बनना चाहते हैं? ये दान में विकृति है। ये कलयुग की महिमा है, ये कलयुग की महिमा है। साधु को तो कुत्ता छोड़ देंगे, है ना, और वो जो कपड़े उतार देते हैं अपने भी और तुम्हारे भी, उनको 51,000 कर देते। ये दान नहीं है, दान है। वो दान में क्या फायदा? उनको तुम 51 लाख दे दो, अपना जीवन दे दो, अपना घर दे दो, सब दे दो, क्या उपलब्धि होगी? क्या देंगे वो बदले में? वो बदले में क्या देंगे, है ना? जिसको खुद कपड़े पहनने का सम्मान नहीं, हाँ, जिसको समाज में रहने का सम्मान नहीं, हाँ, जो अपने कर्म फल के कारण ना स्त्री की गणना में आता है ना पुरुषों की गणना में आता है, तो किसी को क्या दे देगा? क्या देगा? बताओ क्या देगा? हमें समझाओ क्या देगा? हैं? लेकिन दान में विकृति आ गई, तो उन्होंने क्या किया? वसुदेव जी ने सोचा कि मुझे कुछ दान देना चाहिए, लेकिन अभी तो हाथ में हथकड़ियां हैं, पैर में बेड़ियां हैं, गले में जंजीर बंधी हुई है, इतने पहरेदार हैं, 7-7 ताले लगे हुए हैं, क्या दान? मैं तो स्वतंत्र भी नहीं, हाँ, तो क्या दान दे सकता हूं? तो उन्होंने मन ही मन क्या किया? उन्होंने मन ही मन 10,000 गाय मन से दान दी। मन से दान देने का क्या किया कि उन्होंने मन ही मन में 10,000 गाय दान देने का संकल्प कर लिया। और फिर जब संकल्प कर लिया, भगवान के प्रति किया हुआ संकल्प भगवान पूरा करने का अवसर जरूर प्रदान करते हैं। उतनी विषम परिस्थिति में होने पर भी, कंस जैसे असुर की कारागार में होने पर भी भगवान ने समय आने पर क्या किया? मुक्त राजा बन गए। और जब राजा बन गए तो भूले नहीं, सबसे पहले राजा बनते क्या किया? जो मन से दान दिया था, जो मन में संकल्प किया था, वो अब 10,000 गाय ब्राह्मणों को बुला करके दूध देने वाली गाय बछड़े के साथ उसका भूसा, उसका चारा साथ में दे करके, उसको मखमल का कपड़ा पहना करके, उसके सींगों में सोना लगवा करके, खोरों में चांदी लगवा करके उन्होंने 10,000 गाय को दान दिया। आज अक्षय तृतीया है, आज के दिन किया गया संकल्प भी कैसा है? आज के दिन किया गया संकल्प भी अक्षय है। मन से की गई सेवा भी कैसी है? मन से की गई सेवा भी अक्षय है। तो हम सब श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, अपने गुरु वर्गों के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, और मन से कुछ ना कुछ हम लोग संकल्प भगवान के प्रति संकल्प जरूर करें। कम से कम इतना संकल्प तो करें कि हम हर सांस पर भगवान का नाम ले, ऐसा संकल्प करें। भगवान का नाम कर सके। भगवान का नाम साधारण है, कोई पैसा खर्च नहीं होता। बाकी किसी भी चीज में चेष्टा करनी पड़ती है, पैसा खर्च होता है। भगवान का नाम कैसा है? साधारण है। अगर भगवान का नाम मुझ से ले तो पैसे देने पड़ेंगे क्या? कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सर्दी लगे तो कपड़े पहन के कंबल ओढ़ के कर सकते हैं, और गर्मी लगे, अगर गर्मी लगती है तो पंखा, कूलर, एसी चला के कर सकते हैं, है ना। और समय नहीं है तो आते हुए कर सकते हैं, जाते हुए कर सकते हैं, अपना काम करते हुए कर सकते हैं, है ना। कई लोग बहाना लेते हैं, 5 मिनट और कहेंगे। कई लोग बहाना करते हैं, हम लोग ग्रस्त है जी, ग्रस्त में भजन होना बड़ा मुश्किल।
ये काम आप तो साधु, आपको तो काम ही नहीं है ना, तो सीधे देख ले है ना, ऐसा तो कहते आप तो खाली हो, आपको कोई काम थोड़े है। हमें क्या है, हमें बहुत सारे काम है। क्या काम है भाई? हमें काम है सुबह उठ के तैयार होकर के गाड़ी चला करके ऑफिस जाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है। तो भाई जिस समय गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी तो हाथ से चला रहे हो ना, तो मुझसे भगवान का नाम लो, मुझसे भगवान का नाम लो, है ना। माला पे नहीं कर सकते, गाड़ी चला रहे हैं तो बिना माला के करो। गोविंद नामो धर्मार्थ देती, गोविंद नामो धर्मार्थ देती, गोविंद नामो, बोलो मुंह खोलो, गोविंद नामो धर्मार्थ देती, गोविंद नामो धर्मार्थ देती, गोविंद नामो धर्मार्थ देती। कोई नुकसान हुआ किसी का? कोई खर्चा, कोई मेहनत, कोई थक गया हो, पसीने आ गए हो, क्या समस्या? कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, और इसी में परम मंगल है। इसके अलावा किसी चीज में और मंगल नहीं है। अगर मंगल नहीं होता तो किसी का भी शरीर छूटता है, तो शरीर छूटने के समय फिर संसार नहीं कहते कुछ भी, फिर कोई नौकरी नहीं कहता, फिर कोई पढ़ाई नहीं कहता, फिर कोई सोना खरीदने की बात नहीं करता, फिर क्या कहते हैं? गोविंद नाम, गोपाल नाम, कृष्ण का नाम, हरि का नाम। इसीलिए समय रहते हुए, समय निकाल करके, स्नान करते हुए, घर में कुकिंग करते हुए, घर में झाड़ू लगाते हुए, है ना, और धीरे धीरे जब ये नाम लोगे ना झाड़ू लगाते हुए, तो धीरे धीरे मन में अपने आप का अनुभव होने लगेगा कि अपने घर में झाड़ू नहीं लगा रहे, हम क्या कर रहे हैं? भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। जब हम धीरे धीरे कुकिंग करते करते ये भगवान का नाम लेंगे, तो धीरे धीरे हमको अनुभव होने लगेगा कि ये खाना हम अपने बेटा बेटी के लिए नहीं बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं? ये ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। देखो जीवन कैसा हो जाएगा, जीवन ही सारा भगवान में, कृष्ण में जीवन हो जाएगा। और फिर गुरु जी ने हमारे एक और बात बताई कि जब जीवन कृष्ण में हो जाता है, मुख में भगवान का नाम हो जाता है, तो सबसे शक्तिशाली यहाँ संसार में कौन है? यमराज, है ना। यम के दूत आते हैं तो ना तो कोई पुलिस बचा सकती, बचा लेती है क्या? ना कोई मिलिट्री बचा सकती, बचा लेती है कोई? या घर में बंदूक का लाइसेंस हो तो बचा लेंगे? कुछ नहीं। यमराज सबसे शक्तिशाली है, परंतु जो नाम लेने वाले हैं भगवान के, उनसे यमराज भी भयभीत है। वो यम डर प्यो जब दास हमारे, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। हे मदन गोपाल कृष्ण, जब से आपकी शरण में आकर के मैंने कहा है प्रभु आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका, आरती में हम लोग हर रोज कहते हैं मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करोगा, लेकिन मानते नहीं। एक बार इसको मान करके भगवान के सामने कह देंगे तो यमदूत पास में भटक नहीं सकता। झूठ नहीं है बातें। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा है। अजामिल ने बेटा को भगवान को नहीं, बेटा को नारायण कह करके बोला, और यमदूत जो आए हुए थे तभी भगवान के दूतों ने आकर के उनको पीट पाट करके भेज दिया। और पिट पिटा करके जब यमराज के पास गए तो यमराज ने कहा कहां से ये दाल कैसे सूझे थे, कहां पे गए हो? कहने लगे ऐसे ऐसे वहां गए और वहां चार बाजू वाले चार लोग आ गए और उन्होंने कहा इसने क्या किया? इसने भगवान का नाम लिया। हाँ, बहुत पापी को लेने गए थे, लेकिन उन्होंने कहा इसने भगवान का नाम लिया है। तो आप ये बताओ कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, कहां जाने पर पिटाई होगी और कहां जाने पर पिटाई होगी, ऐसा हमको बताओ। तब यमराज जी ने कहा कि भाई जिसके ललाट पर भगवान का तिलक हो, हाँ
गले में कंठी नहीं, तुलसी। तुलसी कंठी तो सोने की भी बनती है, चांदी की भी कंठी बनती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी कंठी मिलती है। किसकी? कौन? तुलसी। कारण क्या तुलसी? क्योंकि भगवान तुलसी के बिना कुछ भी ग्रहण, हमको भी ग्रहण कैसे करेंगे बिना तुलसी के? इसलिए अपने आप को समर्पित करेंगे तो क्या करेंगे? तुलसी देकर के भगवान को समर्पित करेंगे। और विशेषकर जिसके मुख में नाम हो भगवान का, उसके पास कभी नहीं था। वो हमारा नहीं है, वो किसका है? वो भगवान का है। तो फिर किसके पास जाना? तो तब यमराज जी ने कहा आगामी उपाख्यान में 6ठे स्कंद में श्रीमद् भागवत के कि जिसको इतना सुंदर सर मिला और सर मिलने पर भी जिसने भगवान के चरणों में एक बार भी अपने सर को समर्पित नहीं किया, उसके गले में रस्सा डाल करके और तपते हुए बालू के ऊपर उसको क्या नंगा पैर खींच करके लेकर के आना। इसीलिए कभी चप्पल दान में नहीं दी जाती, लेकिन 13वीं के समय चप्पल भी दान दी। पिताजी को रेत पर तपते बालू पर नंगे पैर नहीं जाना पड़े, है ना? तो क्या करें? इसीलिए ये सब दुर्गति होने के पहले और मृत्यु आने के पहले और मृत्यु से बुढ़ापा आने के पहले क्या करें? भगवान का नाम करें, भगवान के नाम को जप करें और भगवान के नाम को कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया में बहुत सारे दान हैं और सबसे बड़ा दान क्या है? ये भगवान की कथा का दान जो है ये सबसे बड़ा। किसने कहा? किसी भैया आरती की तैयारी करवाओ, बुलाओ। किसने कहा ये बात को कि ये भगवान की कथा सबसे बड़ा दान है? किसने कहा? देखो भागवतम में सारे भक्तों ने किसकी महिमा को गाया? भगवान की महिमा को। और भगवान ने किसकी महिमा को गाया? गोपियों की महिमा को गाया। और उन गोपियों में भी सबसे किसकी महिमा को गाया? श्रीमती। भोग लग के मिलेगा, अभी मिलेगा, थोड़ी देर में मिलेगा। बाल्टी उठाई, वो सोच रहे घर तो नहीं ले जा रहे अपने, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। कथा को सुनो, कथा मूल है, प्रसाद तो लोभ है। ठीक है? श्रीमती राधा रानी की महिमा को गाया और उन्हीं श्रीमती राधा रानी ने किसकी महिमा को गाया? ये जो लोग कथा का दान करते हैं उनकी महिमा को गाया। कहां पर गाया? तो गोपी गीत में गाया। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम इवदाकृतम भुवि प्रणन्ति ते भूरिदा जना। क्या कहा उनको? जो भगवान की कथा दान करते उनको क्या कहा? क्या कहा? जब से बोलो, नहीं समझ में आया? भूरिदा जना। भूरिदा मतलब संसार में सबसे बड़े दयालु कौन है? जो भगवान को भगवान की कथा के माध्यम से प्रदान करते हैं। भगवान को देख करके हृदय में भावना आए ना आए, भगवान को देख करके आंख में आंसू आए ना आए, भगवान की कथा को सुन करके हृदय द्रवित होता है, भगवान की कथा को सुन करके आंखों में आंसू आते हैं। अर्थात ये भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान की कथा के माध्यम से भगवान को ही और जीवों के हृदय में प्रवेश करा देते हैं। इसीलिए महाप्रभु को भी क्या श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या कह करके पुकारा, कैसे उनकी स्तुति करी? तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी भी महाप्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं, नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। आप कौन है?
करने वाले हैं उनमें सब में सबसे बड़े। अर्थात क्या करें, आज आपने जो कथा सुना है, जो भी हृदय को स्पर्श किया उसको अपने घर में जाकर के जो भी अनुकूल है, आज जो भी सुनने को तैयार है क्या करो, उसको सुनो। जो भी मिलता है उसको सुनाओ। सुनने से सुनाने से क्या होगा, ये याद होगा, स्मरण बन जाएगा, फिर हम भगवान को भूलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी हो रही है। किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भजन में बताया तो था ना, भजन धातु से बना है। हर धातु का अर्थ है सेवा। सेवा कैसे, तन से भी सेवा, मन से भी सेवा, और जो हमारा सामर्थ्य है उससे भी सेवा। हमारा सामर्थ्य कैसे है, हमारा घर है, ये घर हमारा सामर्थ्य है ना, उसी घर में छोटा सा मंदिर बना दे, ठाकुर जी को वहां स्थापित कर दे, तो फिर वो घर थोड़ी है, वो घर क्या बन गया, जहाँ भगवान रहते हैं वो कौन क्या बन गया, मंदिर बन गया। हमारा सामर्थ्य है, हमारी किचन रसोई हमारे पास है ना, तो रसोई में जो बनाए बना करके पानी अपने आप खुद खाने के पहले भगवान को भोग लगा दे, तो वो रसोई क्या बन गई, हमारी रसोई हमारी भगवान से जुड़ गई नहीं जुड़ गई, हमारी कुकिंग भगवान से जुड़ गई नहीं जुड़ गई, हमारा सब्जी खरीदना, सब्जी काटना, सब्जी बनाना, आटा गूंथना सब भगवान से जुड़ गया ना। ये सब भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भगवान के नाम को जप करना और भगवान के नाम को कीर्तन करना, ये सब भजन है। अपने पैरों से भगवान के मंदिर में जाना, ये भजन है। पैरों को भगवान के मंदिर की परिक्रमा की सेवा में लगाना, ये भजन है। हाथ को ताली बजाना भगवान की सेवा के लिए, ये भजन है। मुख से भगवान की महिमा को कीर्तन करना, ये भजन है। भगवान को जाकर के भगवान के चरणों में अपने माथा को लगा करके प्रणाम करना, ये भजन है। भगवान के अपनी आंखों से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना, भागवत को खोल करके अध्ययन करना, भगवत गीता को खोल के अध्ययन करना, भक्तों को मिलना, ये भजन है। कानों से भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन सुनना, भगवान की महिमा सुनना, ये भजन है। हाथों को भगवान की पोशाक बनाना, भगवान के लिए माला बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना, उनका श्रृंगार करना, ये सब क्या है, ये सब ये भजन है ना। केवल कहने से क्या, तो कब से रहे हम कह, तो मैंने बताया ना कितनी बातें तो हर रोज आरती में कह ही रहे हैं ना, लेकिन करते नहीं है। भजन क्या है, केवल कहना नहीं, कह करके उन्हें करना है ना, करना। हर रोज झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। तन मन धन सब कुछ तेरा, और ना तन को लगाना ना मन को लगाना है, ही भजन है। तन को लगाना भजन है, मन को लगाना भजन है, अपने धन को भी भगवान की सेवा में लगाना वो भजन है ना। धन को सेवा में लगाने का ये नहीं है कि आज ही सारे पैसे इकट्ठे करके मकान बेच के कल गली में जाकर के उठा देंगे, भजन करें, नहीं। अरे जो कुछ है हमारे पास उसको भगवान की सेवा, जैसे घर को भगवान की सेवा में लगाना, रसोई को भगवान की सेवा में लगाना, अपनी कार में खुद बैठ करके सत्संग के लिए जाना, 2-4 लोगों का सीट खाली है तो उन लोगों को भी बिठा करके कार में लेकर के जाना, ये सब भजन है। और ये सब कैसा है, इसके लिए कुछ छोड़ देंगे, सिर्फ भजन। भगवान को अपने जीवन में जोड़ने की आवश्यकता है, छोड़ने की नहीं आवश्यकता। अपना घर का कार्य करते हुए है ना, अपने घर की जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, संसार की जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, सहज सरल रूप में हम इस प्रकार से एक भावना को लेकर के और अपनी इंद्रियों को लेकर के और अपने मन को लेकर के हम भगवान का, ठीक है, समझ में आ गया। और कोई प्रश्न है किसी का, कुछ कहना चाहती हो? अच्छा,
संकल्प लिया है कि 30 जून को रविवार है, उस दिन भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा का आयोजन। उसके पहले 3 दिन का उत्सव रहेगा, जिसमें हम जगन्नाथ जी की लीलाओं के द्वारा जगन्नाथ जी को जानने का प्रयास करेंगे और जगन्नाथ जी को जान करके वो जगन्नाथ कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है, उनकी हमारे प्रति कैसा प्रेम है, हम उसको जान करके फिर जगन्नाथ जी को रथ में बिठा करके, कौन से रथ में बिठा करके, कौन से रथ में बिठा करके, देखने में तो आता है लकड़ी के रथ में बिठाना है, लेकिन लकड़ी के रथ में नहीं, और लकड़ी के रथ में बैठे हुए जगन्नाथ जी को रस्सी से खींचते हुए अपने हृदय रूपी रथ पे बैठे, अपने हृदय को ही रथ बना करके और जगन्नाथ जी को कहाँ बिठाना है, ठीक है। इसी आशा से हम क्या करेंगे, जगन्नाथ जी के रथ पे रस्सी को खींचेंगे, ठीक है। हमारे 2 बारी पहले जगन्नाथ रथ यात्रा हो चुकी है और ये तीसरी जगन्नाथ रथ यात्रा है। 4 दिन का उत्सव रहेगा। इसमें 27, 28, 29 और 30 तारीख को 4 दिन रथ यात्रा शुरू होने के पहले जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की कथा, अलग अलग भक्त आएंगे, संत आएंगे, सन्यासी आएंगे, वो लोग कथा करेंगे और फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है ना। तो आप लोग भी संकल्प ले सकते हो कि हम तन से, मन से और धन से, है ना, ये जगन्नाथ जी, क्योंकि तीनों की आवश्यकता है। प्रसाद रास्ते भर वितरण करना है तो उसको प्रसाद भी तो हम ही लोग व्यवस्था करेंगे, जगन्नाथ जी थोड़ा व्यवस्था करेंगे, हम ही लोगों को व्यवस्था करना है ना। फिर जब आपके आर्यनगर में पिछली बार जगन्नाथ रथ यात्रा करना यही विश्राम हुआ था, तो कितने लोगों ने डिनर प्रसाद पाया था, किस किस ने पाया था, कोई है याद है किसी को, है ना। वैसा ही डिनर प्रसाद में सबके लिए व्यवस्था होगी, तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता है, सेवाओं के लिए धन की आवश्यकता है, और सफलता के लिए मन में भगवान से प्रार्थना करने की। और आज के दिन ही कि जगन्नाथ रथ यात्रा में हम कैसे सेवा करेंगे, तन से, मन से, धन से, आज कुछ ना कुछ हम लोग संकल्प, ठीक है। और वो संकल्प के रूप में किसी की अगर इच्छा है तो हम शशांक प्रभु के हाथ में भी दे सकते हैं, नहीं तो जैसे आप अभी नहीं जाए हम घर से, तो जैसे उन्होंने संकल्प किया था ना, किसने, वसुदेव जी ने, ऐसे ही क्या करो, ऐसे संकल्प करो, और जब अनुकूलता हो, ठीक है। और हमारी सुधा दीदी गीता ज्ञान का तो पूरा कोर्स करा रही, गीता पढ़ा रही है, एक श्लोक करके बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार को। कौन सी सोसाइटी हो, यूनेस्को में, कौन कौन जाता है यूनेस्को सोसाइटी में, 1, 2, 3, 4, 5, बाकी क्यों नहीं आए, बाकी भी समय निकाल करके, जिनको सुविधा है समय निकाल करके आओ। गर्मी से डरना नहीं, कुछ ना कुछ रहेगा यहाँ, कभी गर्मी रहेगी, कभी सर्दी रहेगी, कभी बारिश रहेगी। दुनिया में कोई काम रुकता है क्या, कोई झाड़ उड़ने रुक गया क्या, गर्मी पड़ रही है, झाड़ नहीं उड़ रहे, ट्रेन चलनी रुकी है क्या, कौन सा काम रुका गर्मी की वजह से। तो गर्मी की वजह से जैसे संसार में कोई काम नहीं रुकता, नौकरी, व्यापार, दुकान, पढ़ाई, कुछ नहीं रुका, ऐसे ही हमारा भजन भी क्या है, नहीं रुकना चाहिए। हाँ, तो आप लोग आ जाओ और एड्रेस और प्रोग्राम के बारे में आप थोड़ा हमारे सुधा दीदी को सब सिखा करो, जिन लोगों को एड्रेस चाहिए और कार्यक्रम का। और तीसरा, हमारे आर्यनगर के जो प्रभु लोग हैं, गर्ग जी और उनके साथ में सारे भक्त लोग हैं, उनकी भी ऐसी इच्छा है कि सप्ताह में एक दिन आदि कार्यक्रम, हाँ, तो उनके साथ आप मिलो और निर्णय करो कि कौन सा दिन कार्यक्रम करेंगे और किस समय कार्यक्रम करेंगे, कौन सा दिन सुविधा है, क्या समय सुविधा है। सभी लोग हाथ खड़े कर ले, शनिवार अच्छा रहेगा, इतवार अच्छा रहेगा शाम को, और एक दिन प्रभु जी यहाँ आया करेंगे और प्रभु जी कथा श्रवण करेंगे, सभी लोग, थोड़ा भजन हो जाएगा। तो शनिवार या इतवार में जिसको जो सूट मिला, शनिवार कितने लोग को सूट करता है, जब बता पाएंगे, हाथ खड़े करेंगे शनिवार के लिए। एक दिन कहना है, शनिवार ठीक है, इतवार ठीक है, शनिवार, इतवार, शनिवार काम होने जाते हैं गर्मी में। हाँ, तो आप भी काम करो, शनिवार कर लेते हैं, शनिवार ठीक रहेगा जी, शनिवार नहीं हाथ खड़ा करो, शनिवार
संकल्प कर रहे हैं आप लोग कि शनिवार के कार्यक्रम और आप लोग आएंगे कार्यक्रम में, भूलने जाना भगवान के सामने अक्षय तृतीया के दिन संकल्प हो रहा है। हाँ, बहुमत के साथ शनिवार को शाम को 3 बजे से 7 बजे से कर लेते हैं। 7 बजे ठीक है आप लोगों के लिए समय है ना? 6 बजे से कर लेते हैं। 6 बजे कह रहे हैं। 6 बजे से कौन सा दादा ठीक है? 6 बजे वाले हाथ उठाओ। 6 को टाइम से ही बनाने का 6 बजे वाले ठीक है। ठीक है। 6:30 से क्यों कह रहे हो? क्यों 6 से तो ये थोड़ा सा और जल्दी कर रहे हैं ठीक है। 6 बजे से 7:30 बजे तक। प्रभु जी एक और निवेदन था, अब की बार भी यात्रा यहीं पर विश्राम करने की। ठीक है, वो आप हमारे हरे कृष्णा प्रभु, मनोज जी और हमारे सुशांत प्रभु, ये सब लोग यात्रा के आयोजक लोग हैं, जिनके साथ मिलकर बैठ के आप बात करो। जी जी ठीक है, भगवान यहीं आएंगे, अच्छा रहेगा, विश्राम ठीक करेंगे। ठीक। हरे कृष्णा। और किसी की मदद की कोई बात आप क्यों नहीं कर रहे? हाँ? कहाँ है? कौन सा बोल रहा है? एक प्रद्युम्न को फोन करो, एक सुशांत को फोन करो। क्या संकल्प किया? क्या संकल्प किया? जगन्नाथ सेवा भी करेंगे, है ना? और अगर जीवन में चाय कॉफी का व्यसन होगा तो उसको भी छोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और क्या संकल्प है? और क्या संकल्प है? क्या संकल्प है? हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या संकल्प है? हैं? अभी कुछ संकल्प नहीं है, हैं? आज नहीं लिखा जाएगा, अभी तो थोड़ा ही समय है। अभी कुछ संकल्प करो, भगवान से संकल्प लो, किस समय निकल जाएगा? अभी तो सुना, कल में बदले होगी। और किसका क्या संकल्प है? हाँ, नाम जप करेंगे। ठीक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रभु जी सभी भक्तों के लिए, भक्तों के द्वारा प्रसाद की व्यवस्था है और भोजन की व्यवस्था है बाहर, सभी भक्त बना के लेके आए हैं, तो सभी लोग प्रसाद जरूर लेकर जाएंगे। हाँ, और आज जौ का सत्तू भी बनाया भक्तों ने भगवान के लिए, बताया था ना, जौ को बनाया ब्रह्मा जी ने। हाँ, तो जौ का सत्तू भी बनाया है, जौ को भगवान की सेवा में लगाया, और आपके लिए और पीने के पदार्थ भी है, खाने के लिए भी है। नहीं, जौ का सत्तू, जौ का भोग लगाना चाहिए, आंवले का भोग लगाना चाहिए, फलों का भोग लगाना चाहिए, है ना, रस का भोग लगाना चाहिए। गर्मी का समय है ना, वो सब करो भैया, आप ही करो, आपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ आप। ठीक है। आज प्रभु जी आज हमारे आनंद नगर में बाहर रस का भोग लगाया था, भगवान को लगा के फिर प्याऊ लगाई थी।